साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवती आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी हिंदी चल रही है और हिंदी में अभी जो हमने लास्ट कराया था वो पर्यायवाची शब्द कराए थे। उसके बाद जो आज हम क्लास लेकर आए हैं वो क्लास लेकर आए हैं हम आपके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की। किसकी? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की, जो कि हमारी आने वाली जो परीक्षा है एसएससी जीडी की, उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं और शुरू करते हैं अपनी क्लास को और बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी क्या कर रहे होंगे, प्रॉपर वे में नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि जब एग्जाम समय में आप नोट्स खोलकर जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन मैं यही चाहूँगी फिर भी कि आपको एक दिन मिलता है संडे का, जिस दिन हमारी कोई क्लास प्रोवाइड नहीं होती, तो आप पीछे का जो वर्क है वो एक बार अवश्य रिवाइज करें, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से या चीज़ों को रिकॉल करने से हम भूलते नहीं हैं। तो आइए अब जानते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में और चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, जिसकी कल्पना न की जा सके। क्या दिया गया है हमें? जिसकी कल्पना न की जा सके, तो उसे हम कहते हैं आपका अकल्पनीय। क्या कहते हैं आपका? अकल्पनीय कहते हैं, जिसकी हम कभी कोई कल्पना नहीं कर सकते। फिर दिया हुआ है हमें, बीज से फूटा अखुआ। यानी जो बीज है नया नया बोया है, उससे जो अखुआ फूटा है उसे हम क्या कहते हैं? तो बीज से फूटा हुआ अखुआ हमारा क्या कहलाता है? आपका अंकुर कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका अंकुर कहलाता है। हाथी को हाँकने का जो लोहे का हुक होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो हाथी के जो हाँकने का हुक होता है उसे हम कहते हैं अंकुश। क्या कहते हैं आपका? अंकुश कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका अंकुश कहते हैं। फिर आता है हमारा आगे का विचार करने वाला, यानी जो इस समय है लेकिन वो अपने फ्यूचर के लिए सोचता है, फ्यूचर का विचार करता है, तो वो कैसा है? हमारा अग्रसोची। क्या कहते हैं उसे हम? अग्रसोची। आगे की सोच रखने वाला क्या कहता है? हमारा अग्रसोची। फिर यहाँ दिया गया है, जो नेत्रों से दिखाई ना दे। नेत्र मतलब आपकी आंखों से दिखाई ना दे, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अदृश्य। किससे दिखाई ना दे? आंखों से दिखाई ना दे, तो वो क्या है? हमारा अदृश्य। फिर हमें दिया गया है, जो खाली न जाए। जो खाली न जाए होता है आपका अचूक। क्या होता है? अचूक। यानी जिसका निशाना नहीं चूकता वो क्या है? आपका अचूक। फिर यहाँ दिया गया है, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो। क्या ना हो? आपका जिसका कोई भी शत्रु नहीं हो, एनिमी नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं? आपका अजात शत्रु। क्या कहते हैं? आपका अजात शत्रु कहते हैं। जिसका कोई भी शत्रु नहीं होता उसे क्या कहते हैं? हम अजात शत्रु कहते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। जो कुछ नहीं जानता, यानी जिसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, वो कौन है? आपका अज्ञ। और जो सब कुछ जानता है, यानी अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? आपका विज्ञ। अज्ञ का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है? आपका अज्ञ का विलोम होता है आपका विज्ञ। क्या होता है? आपका विज्ञ। अज्ञ का मतलब है कुछ ना जानने वाला, और विज्ञ का मतलब है आपका सब कुछ जानने वाला। फिर यहाँ दिया गया है आपका, जिसके कुल का पता ज्ञात ना हो। जिसके कुल का पता ज्ञात ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अज्ञात कुल। अज्ञात कुल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आपका अज्ञात कुल बोलते हैं। फिर यहाँ दिया गया है, जो अपनी बात से न टले, यानी जो अपनी बात पर डटा हुआ है, नहीं टल रहा, तो उसे क्या बोलते हैं? हम अटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका अटल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आपका अटल। फिर जो अपनी ही जगह से ना डिगे, अपनी जगह पर स्थिर खड़ा हुआ है, हिला नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम अडिग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका अडिग बोलते हैं। फिर हमें दिया गया है, सीमा का अनुचित उल्लंघन। क्या दिया गया है हमें? सीमा का अनुचित उल्लंघन, तो वो कहलाता है हमारा अतिक्रमण। क्या कहलाता है? आपका अतिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? अतिक्रमण। फिर दिया गया है, किसी कथा के अंतर्गत, यानी कथा के अंतर भी जो कथा आती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आपका अंत्य कथा। क्या कहते हैं? आपका अंत्य कथा कहते हैं।
फिर दिया गया है किसी बात या कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना। क्या कोई भी बात है या कोई भी कथन है, वाक्य है, उसे आपका किसी भी तरीके से बढ़ा चढ़ाकर कहना तो वो हमारा क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। क्या कहलाता है आपका? अतिशयोक्ति कहलाता है। अतिशयोक्ति। किसी भी बात या कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति कहलाता है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने अब नेक्स्ट पेज की तरफ। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, यानी जो इंद्रियां हैं हमारी, जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनकी जो पहुंच से बाहर है उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं हम अति इंद्रिय। क्या कहते हैं हम? अति इंद्रिय। अति इंद्रिय। फिर जो दबाया ना जा सके, यानी ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई वस्तु जिसे हम प्रेशराइज करने के बाद भी नहीं दबा सकते, तो वो क्या होता है? हमारा अदम्य। क्या कहते हैं उसे? हम अदम्य कहते हैं। फिर हमें दिया गया है जो पहले न देखा गया हो, यानी अब से पहले कोई ऐसी घटना जो नहीं की हुई हो या जो हमने नहीं देखी हो, तो वो क्या कहलाती है? हमारी अदृष्ट पूर्व। क्या कहलाती है आपकी? अदृष्ट पूर्व। क्या कहलाती है आपकी? अदृष्ट पूर्व घटना कहलाती है। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, यानी किसी तरीके से अधिकार किया हुआ है या कब्जे में आया हुआ, तो वो हमारा कहलाता है आपका क्या? अधिकृत। क्या कहलाता है आपका? अधिकृत। फिर जिस तरीके से यहाँ बात हुई है, तो यहाँ बात हुई है आपकी किसकी? पर्वत का ऊपरी भाग, यानी पर्वत के जो ऊपर का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो पर्वत के ऊपरी भाग को हम कहते हैं अधित्यका। क्या कहते हैं आपका? अधितय का। क्या कहते हैं? अधितय का कहते हैं पर्वत के ऊपरी भाग को। फिर यहाँ दिया गया है आपका विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम, यानी कोई भी रूल रेगुलेशंस जो किसमें बने हैं? हमारे विधान मंडल में बने हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? आपके अधिनियम। क्या कहलाते हैं? आपके अधिनियम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके अधिनियम कहलाते हैं। फिर हमें दिया गया है आपका किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, यानी किसी भी एक पक्ष का जो समर्थन करता है उसे क्या कहते हैं? तो ये आपको बताना है, ठीक है? एक पक्ष का जो समर्थन करे आप उसको बता सकते हैं, इजी है, इसलिए मैंने स्किप किया है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, क्योंकि आपके लिए भी तो HW होना चाहिए थोड़ा सा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर जरूर करना है। फिर यहाँ दिया गया है आपका नीचे की ओर मुख किए हुए, नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुख। क्या हो जाता है इसका? अधोमुख। ठीक है। फिर हमें दिया गया है वह स्त्री, यानी एक ऐसी लेडी जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, यानी एटलीस्ट वो प्रेजेंट है और उसका जो हस्बैंड है वो दूसरी शादी कर ले, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अधगुड़ा। क्या कहते हैं आपका? अधगुड़ा। अधगुड़ा कहते हैं। दूसरों के गुण में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति ना होना, यानी कोई व्यक्ति है उसमें जो दोस्त है उसमें क्या दोष ढूंढने की वृत्ति ना होना, यानी दूसरों में जो दोष ढूंढते हैं इस तरीके की प्रवृत्ति नहीं होना। तो ये क्या था आपका? अनुसूया। क्या था आपका? अनुसूया। फिर हमारा आता है जिसका निवारण न किया जा सके, यानी कुछ ऐसी चीजें जिनका आपका निवारण नहीं किया जा सकता, तो वो क्या है? हमारा अनिवार्य। क्या हो जाती है आपकी? अनिवार्य। जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, अनिवार्य। बिना पलक गिराए हुए, बिना पलक गिराए हुए यानी पलक झमकाने भी नहीं है, तो वो क्या होता है आपका? अनिमेष। और पलक गिराए हुए निमेष, और पलक नहीं गिराए हुए तो आपको क्या आएगा? अनिमेष। फिर है जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो, तो ये आता है हमारा क्या? आपका अनुत्तीर्ण। वैसे ये मुझे बताना नहीं चाहिए था, आपको ही करना था, लेकिन कोई बात नहीं। अनुत्तीर्ण। जिसकी उपमा न दी जा सके, यानी कोई ऐसी चीज जिसकी कोई भी उपमा नहीं है, कोई भी कल्पना नहीं कर सकते, तो वो क्या है आपका? अनुपम। क्या हो जाता है आपका? अनुपम। और आपको मुझे बताना है कि उपमा का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है? उपमा का विलोम शब्द बताना है, और जिसकी उपमा नहीं की जा सकती उसे हम क्या कहते हैं? अनुपम
कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। फिर आता है किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, यानी किसी भी व्यक्ति का या सिद्धांत का समर्थन जो करे वो क्या होता है? अनुयायी होता है। क्या होता है? अनुयायी होता है। फिर हमें दिया गया है जिसका कोई निश्चित घर ना हो, यानी स्टेबल घर ना हो, तो वो क्या है? आपका अनिकेत। और निकेत किसका? आपका पर्यायवाची है, घर का। और अनिकेत जिसका कोई स्थायी घर नहीं है, यानी दर बदर भटकने वाला व्यक्ति है। नीचे की ओर लाना या खींचना, यानी किसी वस्तु को नीचे की ओर लेकर आना या खींचना, यानी किसी ने तरक्की की तो उसका क्या हुआ? उत्कर्ष, और उसे हमने झट से गिरा दिया तो वो क्या होगा? आपका अपकर्ष। क्या होगा? अपकर्ष। और अपकर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? आपका उत्कर्ष। आय से अधिक व्यय करने वाला, आय से अधिक व्यर्थ व्यय करने वाला, यानी फिजूल खर्ची करने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं। फिजूल खर्ची जो करता है वो अपव्ययी है। शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक न लेना, यानी जितने की हमें नीड है उससे अधिक नहीं लेते, तो वो क्या है? हमारा अपरिग्रह। क्या है आपका? अपरिग्रह। अपरिग्रह। ठीक है। फिर हमारा आता है जिसके बिना कार्य न चल सके, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसके बिना हमारा कोई भी कार्य नहीं चल सकता, तो वो है हमारा अपरिहार्य। क्या है आपका? अपरिहार्य। क्या है आपका? अपरिहार्य। फिर है यहाँ पर जो आंखों के सामने ना हो, यानी अप्रत्यक्ष। क्या है आपका? अप्रत्यक्ष भी बोलते हैं जो आंखों के सामने ना हो, और परोक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, और क्या बोलते हैं? आपका परोक्ष। क्या बोल देते हैं? परोक्ष भी बोल देते हैं जो आंखों के सामने ना हो। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। जिसकी अपेक्षा या उम्मीद हो। क्या आपका? जिसकी अपेक्षा या उम्मीद हो। फिर दिया गया है अभिनय करने वाली, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, भली प्रकार से सीखा हुआ, या किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, आम के पेड़ों का समूह, या जो अल्प या कम जानता हो। अब हम बात करें जिसकी अपेक्षा या उम्मीद हो, तो वो होता है आपका अपेक्षित। क्या होता है आपका? अपेक्षित होता है। क्या होता है आपका? अपेक्षित होता है। ठीक है। फिर दिया गया है यहाँ पे अभिनय करने वाली। अभिनय करने वाली से मतलब है जो आपका शूटिंग वगैरह करती हैं, तो वो होती है हमारी अभिनेत्री। और बात करें अगर हम अभिनय करने वाला, तो वो क्या होता है? आपका अभिनेता। अभिनय करने वाला तो अभिनेता, और अभिनय करने वाली तो अभिनेत्री। ठीक है। उसके बाद दिया गया है जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ है, यानी अच्छे परिवार में हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं अभिजात। क्या बोलते हैं? आपका अभिजात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिजात बोलते हैं। भली प्रकार से सीखा हुआ, यानी जो अच्छे तरीके से सीख कर आया है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस की है, अभ्यास किया है, तो उसे बोलते हैं अभ्यस्त। क्या बोलते हैं? आपका अभ्यस्त। क्या बोलते हैं? आपका अभ्यस्त बोलते हैं। फिर यहाँ दिया गया है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, यानी कोई भी आपका गोल है, उसे आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए जो आपके मन में इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम अभिप्सा। क्या कहते हैं? अभिप्सा। क्या कहते हैं? आपका अभिप्सा कहते हैं। फिर आया है आम के पेड़ों का समूह, यानी जो आम के पेड़ों का समूह है, यानी ग्रुप ऑफ मैंगोस ट्री, क्या कहलाता है? हमारा अमराई। क्या कहलाता है? आपका अमराई कहलाता है। क्या कहलाता है? अमराई कहलाता है। फिर आया है यहाँ पर जो अल्प या कम जानता हो, यानी जिसे कम ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आपका अल्पज्ञ। क्या कहते हैं? आपका अल्पज्ञ।
अल्पज्ञ, क्या बोलते हैं उसे? अल्पज्ञ। तो ये क्या हो जाता है हमारा? जिसकी अपेक्षा हो, अपेक्षित, अभिनय करने वाली अभिनेत्री और अभिनय करने वाला अभिनेता। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ है, अभिजात। भली प्रकार से सीखा हुआ, अभ्यस्त। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा। आम के पेड़ों का समूह, अमराई। और अल्प जानने वाला क्या होता है आपका? अल्पज्ञ। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। बिना वेतन के कार्य करने वाला, जो साधा या ठीक न किया जा सके, जो स्त्री का सूर्य को कभी नहीं देख सके, कभी नहीं देख सके। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, विधान या नियम के विरुद्ध हो, न हो सकने वाला और फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। तो हम बात करें तो आपका क्या है? आपका जो बिना पैसे के हो सकता हो वो क्या है हमारा? एक ऐसा काम जो किसके बिना हो सकता है? आप बिना पैसे के कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? बिना वेतन के, यानी कोई वेतन नहीं मिलता, फिर उसके बिना हम कार्य कर सकते हैं, तो क्या कहलाता है हमारा? अवेतनिक। क्या कहलाते हैं हमारे? अवेतनिक। यानी बिना वेतन के तो क्या होता है हमारा? अवेतनिक। फिर है जो साधा या ठीक ना किया जा सके, वो है आपका असाध्य। क्या है आपका? असाध्य। फिर है जो स्त्री सूर्य को भी नहीं देख सके, यानी ऐसी स्त्री जो सूर्य को भी नहीं देख सकती, उसे बोलते हैं असूर्यपश्या। असूर्यम पश्या। क्या बोलते हैं उसे? असूर्यम पश्या। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, यानी एक व्यक्ति है वो क्या है? अपना अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव है उसके पास, तो वो क्या है? अविवेक। क्या है आपका? अविवेक। यानी जो अपना अच्छा बुरा जानता है उसके पास विवेक है, बुद्धि है। लेकिन जो अपना अच्छा बुरा नहीं जानता उसके पास क्या नहीं है? आपका विवेक नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? अविवेक। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, यानी जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं असंवैधानिक। क्या बोलते हैं हम? असंवैधानिक। असंवैधानिक। क्या बोलते हैं आपका? असंवैधानिक। फिर हमारा आता है न हो सकने वाला, यानी न हो सकने वाला क्या था हमारा? अशक्य भी बोलते हैं उसको और असंभव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशक्य और क्या बोलते हैं आपका? असंभव। क्या बोलते हैं आपका? असंभव और अशक्य। फिर है यहाँ पर फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार होता है आपका अस्त्र। कौन सा होता है आपका? अस्त्र। और जो आप हाथ से चलाते हैं, हाथ में लेकर जो हथियार आप चलाते हैं, वो क्या होते हैं आपके? शस्त्र होते हैं। क्या होते हैं? शस्त्र होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। किसी प्राणी को न मारना, महल का भीतरी भाग, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, जो कभी न हुआ हो, जिसकी गहराई की थाह ना लगे, या जो सदा से चला आ रहा है। अब हम बात करें किसी प्राणी को न मारना, तो किसी प्राणी को न मारना से मतलब है अहिंसा। क्या है आपका? अहिंसा। और गांधी जी क्या कहते थे? अहिंसा परम धर्म है। क्या है? अहिंसा परम धर्म है। महल का भीतरी भाग, यानी जो महल के भीतर का भाग होता था उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे अंतःपुर। क्या कहते थे महल के भीतरी भाग को? अंतःपुर। क्या कहते हैं महल के भीतरी भाग को? अंतःपुर। फिर बात आती है आपका गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। गुरु के जो समीप रहता है विद्यार्थी, उसे क्या कहते हैं? तो गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को हम कहते हैं अंतेवासी। क्या कहते हैं आपका? अंतेवासी। अंतेवासी, गुरु के समीप रहने वाला। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, उसे हम बोलते हैं आपका क्या? अंत्यज। क्या कहते हैं आपका? अंत्यज। अंत्यज बोलते हैं। यानी आधी ने, आधा तय और ये जय अंत्यज, जो पहले कभी ना हुआ हो, यानी जो एक बार भी रिपीट नहीं हुआ, कभी पहले हुआ ही नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं अभूतपूर्व। क्या बोलते हैं आपका? अभूतपूर्व।
फिर हमें दिया गया है जिसकी गहराई की था न लग सके, उसे बोलते हैं आपका अथाह। क्या बोलते हैं उसका? अतः बोलते हैं। फिर है जो सदा से चला आ रहा है, यानी दिन प्रतिदिन होता आ रहा है, हमेशा से चला आ रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अनवरत। क्या कहते हैं आपका? अनवरत। जो हमेशा से चला आ रहा है, कभी बदलाव नहीं हुआ उसमें, तो क्या कहते हैं उसे? आपका अनवरत कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका अनवरत कहते हैं। तो ये बात हो जाती है हमारी पेज की। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और जानते हैं अन्य शब्दों के बारे में। जो आगे की न सोचता हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो कभी आगे की नहीं सोचता, तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं अदूरदर्शी। क्या कहते हैं उसे? अदूरदर्शी। क्या कहते हैं? अदूरदर्शी। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। यानी जिस पर कोई भी आक्रमण नहीं किया गया, वो कौन है आपका? अनाक्रांत। नाक्रांत। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। यानी जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसे क्या कहते हैं? हम अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? अकिंचन। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, यानी कुछ नहीं कर सकता वो, तो उसमें क्या कहते हैं? हम अक्षम कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षम कहते हैं। अक्षम। जो कार्य रूप में न लाया जा सके, यानी एक ऐसा कार्य जो उसका कोई भी रूप नहीं हो सकता, तो उसे कहते हैं हम अव्यावहारिक। क्या कहते हैं आपका? अव्यावहारिक। अव्यावहारिक। फिर है जिसका खंडन न हो सके, टुकड़े ना हो सकते हो, तो उसे क्या कहते हैं? हम अकाट्य कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अकाट्य। अकाट्य। फिर हमें दिया गया है जिस पर मुकदमा चल रहा हो, यानी कोई है जिस पर आपका क्या चल रहा है? मुकदमा चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं अभियुक्त। क्या कहते हैं हम? अभियुक्त। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, उसे क्या कहते हैं? हम अभियुक्त कहते हैं। ठीक है। तो ये बात थी हमारी कि जो आगे की सोच नहीं रखता, अदूरदर्शी। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। कुछ ना हो, अकिंचन। जो कार्य करने की क्षमता ही नहीं रखता, अक्षम्य। एक ऐसा कार्य जो किसी भी वे में नहीं आ सकता, किसी का भी रूप नहीं ले सकता, अव्यवहारिक। खंडन न हो, अकाट्य। या जिस पर मुकदमा चल रहा है, तो वो कौन है? हमारा अभियुक्त। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। जो मानव के योग्य ना हो, मानव से मतलब है मनुष्य के योग्य ना हो, उसे क्या कहते हैं? हम अमानुषिक। क्या कहते हैं आपका? अमानुषिक। क्या कहते हैं आपका? अमानुषिक। जो बिना बुलाए आया हो, यानी जो बुलाने से आता है, उसे हम बोलते हैं आहूत। अब यहाँ दिया गया है कि जो बिना बुलाए आया हुआ हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? तो हम उसे बोलते हैं आपका अनाहुत। क्या बोलते हैं? अनाहुत। क्या बोलेंगे? अनाहुत। फिर यहाँ दिया गया है जारी किया गया आधिकारिक आदेश। क्या है आपका? जो जारी किया गया आधिकारिक आदेश है, उसे हम क्या कहते हैं? आपका अध्यादेश। क्या कहते हैं? अध्यादेश। और जो विधानमंडल द्वारा नियम बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अधिनियम। और ये जो आपका आधिकारिक आदेश जारी किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? आपका अध्यादेश। वर्षा का अभाव, यानी बारिश नहीं हुई, तो क्या हो गया आपका? अनावृष्टि। वर्षा के अभाव को हम क्या कहते हैं? अनावृष्टि। और अत्यधिक वर्षा होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम अतिवृष्टि। क्या बोलते हैं हम? अतिवृष्टि। फिर है जो हिसाब किताब की जांच करता हो, यानी एक व्यक्ति है जो इस हिसाब किताब की जांच करता है, तो उसे हम बोलते हैं अंकेक्षक। क्या बोलते हैं आपका? अंकेक्षक। अंकेशक। क्या बोलते हैं? अंकेशक। फिर जिसकी आशा न की जाए, यानी जिसकी उम्मीद नहीं की जाए, आशा नहीं की जाए, तो वो होता है हमारा अप्रत्याशित। क्या होता है आपका? अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। फिर है
अध्ययन का काम करने वाला, यानी जो अध्ययन का काम करता है, लेसन का काम करता है, उसे क्या कहते हैं हम? अध्येता। क्या कहते हैं हम? अध्येता। अध्येता। देखो यहीं से पता चल जाएगा, अध्ययन का अध्यय एता लगा दो, क्या हो गया? अध्येता। अध्येता किसको कहते हैं? अध्ययन का काम करने वाले को। जो मानव के योग्य है वो क्या है? आपका मानुषिक। और मानव के योग्य नहीं है, नया आ गया तो क्या आ गया? आपका अमानुषिक। तो इस तरीके से आपको ये याद करने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो आज की क्लास थी वो आपको अच्छे से समझ आई होगी, आपने प्रॉपर तरीके से नोट भी किया होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब ज़्यादा समय नहीं है, तो आपको अच्छे से रिवीजन करते हुए चलना है। और मेरिट आप देख चुके होंगे कि एसएससी जीडी की फाइनल मेरिट की कट ऑफ कितनी गई है। तो आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।